वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूं। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, ब्रेड्थ 0.15 मीटर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 0.16 मीटर। तो हमारे पास एक ओपन वाटर टैंक है कुछ इस शेप का, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। अब इस टैंक के अंदर जो है हमारे पास इसकी लेंथ जो गिवन है वो गिवन है 0.2 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 0.15 मीटर और हाइट हाइट किसकी, वाटर की हाइट, यानी कि इस टैंक के अंदर जहाँ तक वाटर है यहाँ तक जो है, ये मैंने डॉटेड लाइन से मेंशन किया है कि इस टैंक के अंदर हमारे पास वाटर जो है उसका जो लेवल है वो कितना है 0.16, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसके बॉटम से लेके यहाँ तक जो वाटर का लेवल है, यहाँ तक की जो हाइट है वो है 0.16 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, गिव योर आंसर इन लीटर्स। तो हमने अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, वो भी लीटर्स के अंदर, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के अंदर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टैंक दैट इज कॉन्टेक्ट विद वाटर, ठीक है। तो इसके बाद हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सिर्फ उस सरफेस का एरिया जिससे वाटर टच हो रहा है या जिसके साथ वाटर कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है। यानी इस टैंक के अंदर जो है सिर्फ उस सरफेस का एरिया फाइंड करना है जहाँ जहाँ वाटर टच कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, वो भी लीटर्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इसका वाटर का, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसकी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.2 इसकी लेंथ है और इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास 0.15 और हमारे पास हाइट जो है वो है 0.16, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा 0.0048 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है अब ये हमारे पास मीटर क्यूब के अंदर आ गया, ठीक है। इनकी यूनिट्स मीटर मीटर थी, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.0048, ठीक है। अब जो है हमने इसका वॉल्यूम निकालना है लीटर्स के अंदर, ठीक है। तो 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो बराबर होता है हमारे पास 0.001 मीटर क्यूब के, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। 1 लीटर ऑफ वाटर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 0.001 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम के अंदर हमारा 1 लीटर लिक्विड जो है वो इजीली आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कितना वॉल्यूम है 0.0048 मीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा हमने वो फाइंड करना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी अब लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो वॉल्यूम है इसको हम 0.001 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास टैंक का वॉल्यूम था 0.0048 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 0.001 से, 0.001 से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वॉल्यूम के अंदर कितने लीटर ऑफ वाटर जो है वो आ जाएगा, उसका वॉल्यूम हम लीटर्स के अंदर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे वाटर का वॉल्यूम है हमारे पास 0.48 मीटर क्यूब, इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 0.001 से डिवाइड करने से हमारे पास ये वॉल्यूम लीटर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इसका पॉइंट रिमूव करके हम डिवाइड के अंदर 10,000 लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 है, तो 1 के साथ 4 जीरो हम ऐड कर देंगे, तो यूँ हमारे पास इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही इसका पॉइंट रिमूव करके मैं देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे ऊपर मैं 1000 लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 डिजिट्स है तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये 3 ज़ीरो जो हैं ये इस 1000 के 3 ज़ीरो से कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट रह जाएगा 48, ठीक है, क्योंकि पॉइंट रिमूव कर दिया था, ठीक है, तो जस्ट 48 रह जाएगा। और बाकी जो है यहाँ पे ये 1 आ गया था और यहाँ पे 10 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 लीटर्स जो है ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का लीटर्स के अंदर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था, पहले वॉल्यूम फाइंड कर लें मीटर क्यूब के अंदर। 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना वॉल्यूम था 0.048 मीटर क्यूब, इसको 0.001 से डिवाइड करेंगे तो यही वॉल्यूम लीटर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट्स पहले रिमूव कर लेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करके डिवाइड में 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट थे तो 1 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे और इसका पॉइंट रिमूव करके हमने ऊपर 1000 लगा लिया, ठीक है। 1 2 3 डिजिट थे तो 3 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे इन जीरोस की कटिंग हो जाएगी, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 48 और डिवाइड में आ जाएगा 10, इनको डिवाइड करेंगे तो 4.8 लीटर जो है हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस वाटर का, ठीक है। इस टैंक के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम लीटर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए तो अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया किस चीज़ का फाइंड करना है, तो ये वाटर जो है टैंक के जिस हिस्से से कांटेक्ट के अंदर है, यानी जिस हिस्से से वो टच हो रहा है, जस्ट उस सरफेस का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस टैंक के अंदर वाटर है, ये एक ओपन टैंक है, तो ये इस टैंक की किस किस सरफेस से टच हो रहा है, एक तो हमारे पास ये सरफेस है, ये फ्रंट वाली सरफेस है, ये फ्रंट वाली वॉल जो है इसके साथ वाटर कांटेक्ट में है यानी टच हो रहा है। फिर इसके बाद इसी तरह की एक वॉल इसकी बैक साइड पे है, ठीक है। तो ये एक फ्रंट वाली साइड होगी, एक बैक वाली साइड होगी। इसी तरह से जो राइट साइड है इसको भी वाटर जो है वो टच कर रहा है, ठीक है, यानी कांटेक्ट के अंदर है। इसके अलावा इसी तरह की एक राइट साइड है, बिल्कुल इसी एरिया के मुताबिक एक लेफ्ट साइड पे भी एक हमारे पास वॉल है जिसको वाटर टच कर रहा है। फिर इसके बाद ये जो इसका बॉटम है, इस क्यूब का बॉटम जो है यानी कि ये जो नीचे इसका फर्श है इस कंटेनर का, तो उसको भी वाटर टच हो रहा है, उसके साथ भी कांटेक्ट में है। लेकिन ये जो टॉप है इसके साथ वाटर टच नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर का लेवल जस्ट यहाँ तक था। तो वैसे क्यूब की 6 सरफेस होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 5 सरफेस के साथ वाटर कांटेक्ट के अंदर है। एक हमारे पास जो फ्रंट सरफेस है, फिर एक इसी तरह की बैक पे है, फिर एक ये राइट साइड पे सरफेस है इसके साथ वाटर कांटेक्ट में है यानी टच हो रहा है, और साथ में यही वाटर इसकी लेफ्ट साइड पे जो वॉल है उसके साथ भी टच हो रहा है, यानी चारों साइडों पे वॉल्स हैं इनके साथ वाटर टच हो रहा है। फिर इसका जो बॉटम है इसके साथ भी वाटर टच हो रहा है। किसके साथ टच नहीं हो रहा, इसका जो टॉप है, देखें ये टॉप पे ये ओपन है तो ऊपर वाली साइड से वाटर किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसकी सिर्फ 5 सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट एंड बॉटम, ठीक है। टॉप वाली सरफेस का एरिया हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो आ जाएगा हमारे पास। देखें सबसे पहले तो देखें हमारे पास जो फ्रंट वाली सरफेस है इसका एरिया कैसे आएगा, हम इसकी हाइट से ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये ब्रेड्थ है ये हाइट है, इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये तो इस सरफेस का एरिया कैसे आ जाएगा, हम इसकी ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर प्लस कर दें इसमें। अब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड ये इनकी वॉल्स का सरफेस एरिया कैसे आएगा, अगर मैं ये जो हाइट है इससे लेंथ को मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो सरफेस है हमारे पास इसकी हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस राइट साइड की सरफेस का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है, यानी सतह का एरिया, वॉल की जो सतह है उसका एरिया। तो ये आ जाएगी हमारे पास राइट साइड की सरफेस का एरिया। इसी तरह की एक सरफेस लेफ्ट साइड पे है तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी राइट साइड का एरिया। ये फार्मूला जो था ये इस सरफेस के एरिया का था, ये फार्मूला जो था ये इस सरफेस का था, यानी कि इसकी फ्रंट वाली साइड और राइट वाली साइड। अब इसी तरह की जैसे फ्रंट पे साइड है इसी तरह की एक बैक पे भी है, जैसे ये राइट साइड है ये इसी तरह की एक इस क्यूब के लेफ्ट साइड पे भी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सरफेस एरिया आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी फ्रंट सरफेस फिर इसकी बैक सरफेस यानी इसी तरह का एक सरफेस इसके बैक पे भी है, फिर ये जो राइट सरफेस है इसी तरह की सरफेस एक लेफ्ट साइड पे भी है,
तो इन चारों सरफेस का एरिया हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर हमारे पास रह जाएगा इसका बॉटम। तो बॉटम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी ब्रेड्थ से जस्ट लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड के लिए है, ये जो फार्मूला है ये हमारी राइट साइड के लिए है। और फ्रंट और राइट साइड को हम डबल कर लें तो साथ ही हमारे पास इसकी बैक और लेफ्ट साइड का भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में रह जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये बॉटम के एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टॉप का एरिया नहीं है, लिहाजा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, तो इसमें हमें जस्ट बॉटम का एरिया चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 0.15 इंटू हाइट हमारे पास गिवन है 0.16, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसमें प्लस कर देते हैं लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ है हमारे पास 0.2 इंटू हाइट है हमारे पास 0.16, ठीक है। और इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और फिर हम प्लस कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और लेंथ हमारे पास है 0.2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है हमारे पास 0.15, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.15 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.024, और इसमें हम प्लस कर देंगे। अब 0.2 को 0.16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.032, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.024, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 0.032, और फिर इसमें प्लस कर देंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.03, 0.03, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, दो डेसिमल वैल्यूज को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 0.24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.032, और इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.03, ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 0.056, ठीक है। और साथ में प्लस कर देंगे 0.03 से, ठीक है। तो 0.56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.112, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई करके साथ में 0.03 से प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.142 मीटर्स के। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया प्लस करके 0.142, ठीक है। तो ये 0.142 मीटर स्क्वायर ये वो सरफेस एरिया था, ये वो 5 सरफेस का एरिया था जो जिनसे ये वो 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा जिनके साथ वाटर जो है वो टच हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया आंसर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये वो सरफेस थी जिनमें राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और बॉटम, ये 5 सरफेस थी, ठीक है। वैसे क्यूब शेप की 6 सरफेस होती हैं, हमने जस्ट 5 सरफेस का एरिया फाइंड किया, ठीक है। ओके, तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।